नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने कमेंट्स करके पूछा था कि एयरक्राफ्ट में जो ड्रॉप टैंक होता है वो क्या होता है और ड्रॉप टैंक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्या वर्तमान में ड्रॉप टैंक का यूज़ हो रहा है किसी एयरक्राफ्ट में। तो दोस्तों, इस सारी जानकारी के बारे में आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने इस वीडियो में ये जानकारी देने की पूरी कोशिश की है कि ड्रॉप टैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कब इसका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है और कितना रिलायबल है वर्तमान के समय में, यानी कि इस वक्त कितना रिलायबल हो सकता है ड्रॉप टैंक। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न एविएशन इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें नए नए शोध होते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है जिसमें पुरानी चीज़ों को चेंज किया जाता है, फिर नई चीज़ों को लेके आया जाता है। तो ऐसे ही ड्रॉप टैंक का भी कोई कॉन्सेप्ट है और ड्रॉप टैंक जो होते हैं वो अपने आप में ही एक्सटर्नल फ्यूल कैरी करके ले जा सकते हैं, जिससे जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी जो रेंज होती है काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, क्या होता है ड्रॉप टैंक का पूरा कॉन्सेप्ट, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ड्रॉप टैंक्स का इस्तेमाल कैसे होता है और ये होते क्या हैं। कई नामों से जाने जाते हैं ड्रॉप टैंक्स, यानी कि इन्हें विंग टैंक भी कहा जाता है, बेली टैंक भी कहा जाता है और एक्सटर्नल टैंक भी कहा जाता है। आपको बता दें कि वर्तमान में एविएशन इंडस्ट्री ड्रॉप टैंक का इस्तेमाल करती है। इन एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को ड्रॉप टैंक कहा जाता है, जिन्हें जरूरत के हिसाब से लगाया या फिर उतारा जा सकता है। दोस्तों, इसको विंग टैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको विंग यानी कि एयरक्राफ्ट की विंग के नीचे लगाया जाता है या फिर फ्यूजल्स के नीचे लगाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि किस तरीके से कार्य करता है विंग टैंक यानी कि ड्रॉप टैंक। दोस्तों, ड्रॉप टैंक से ईंधन का हस्तांतरण प्राइमरी हीट एक्सचेंजर के इंजन से बहने वाली हवा से नीचे की ओर पूरा होता है, जिससे लगभग 25 psi यानी पाउंड्स पर स्क्वायर इंच दाब विनियमित होता है। प्रत्येक ड्रॉप टैंक से अधिकतम ईंधन का ट्रांसफर 750 पाउंड्स पर मिनट होता है। फ्यूल ट्रांसफर ऑटोमेटिक रूप से लैंडिंग गियर के साथ एक ही क्रम में हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 1930 के दशक में ड्रॉप टैंक लोकप्रिय हो गए, जो लड़ाकू विमानों को लंबे वक्त तक स्कॉट करने या फिर गश्ती मिशन के लिए अधिक ईंधन ले जाने के साधन के रूप में काफी लोकप्रिय हुए। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ड्रॉप टैंक की अहमियत काफी बढ़ गई। दोस्तों, उस समय बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था। बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसके बारे में आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों, इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि इनको स्कॉट किया जाता था फाइटर जेट से। साथ ही दोस्तों, इनमें एक्सटर्नल टैंक लगाया जाता था ताकि ये लंबी दूरी तक जा सके। दोस्तों, ड्रॉप टैंक की मदद से कोई भी एयरक्राफ्ट लंबी दूरी तय कर सकता है और लंबे समय तक युद्ध में बना रह सकता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी ड्रॉप टैंक का इस्तेमाल मॉडर्न एविएशन इंडस्ट्री नहीं करती है। जब भी कोई फाइटर जेट युद्ध में होता है, खास करके डॉग फाइट में, उस समय इस ड्रॉप टैंक को उतारा जाता है, क्योंकि ड्रॉप टैंक लगने की वजह से एक तो फाइटर जेट की जो गति होती है, जो उसकी मैन्युवरबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। साथ ही मैक्सिमम हथियार कैरी नहीं कर सकता है। भले ही एक्सटर्नल फ्यूल टैंक यानी ड्रॉप टैंक लगने से उसकी रेंज बढ़ जाती है, लेकिन युद्ध के समय इससे काफी सारी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सभी मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में हार्ड पॉइंट्स दिए होते हैं, जहां हथियारों को फिट किया जाता है और वहीं पे ड्रॉप टैंक फैसिलिटी भी दी जाती है। और इसी वजह से कोई भी फाइटर जेट लंबी दूरी तक स्कॉट कर सकता है या लंबी दूरी तय कर सकता है। दोस्तों, ड्रॉप टैंक की जो सबसे बड़ी कमियां हैं वो भी आपको जाननी बेहद जरूरी है। जब ड्रॉप टैंक किसी एयरक्राफ्ट पे लगाया जाता है तो इससे उसका वजन बढ़ जाता है और युद्ध के समय वे सारे हथियारों को एक साथ कैरी नहीं कर सकता है और इस वजह से परेशानी हो सकती है। जब भी किसी एयरक्राफ्ट पे ड्रॉप टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, तब उसमें कैलकुलेशन के हिसाब से उतने ही हथियार लगाने पड़ते हैं ताकि एयरक्राफ्ट के वजन को संतुलित किया जा सके। दोस्तों, आपको बता दें कि मॉडर्न एविएशन इंडस्ट्री में केवल कार्गोस जेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रॉप टैंक्स का। दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं उन सभी में मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम है, यानी कि हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है और यही वजह है कि उनमें ड्रॉप टैंक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, ये है ड्रॉप टैंक्स के बारे में एक जानकारी कि किस तरीके से कार्य करता है ड्रॉप टैंक और क्यों इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि ड्रॉप टैंक क्या होता है और वर्तमान में इसका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ड्रॉप टैंक का इस्तेमाल भारतीय जो एयरफोर्स है उसको भी करना चाहिए अपने फाइटर जेट्स के लिए ताकि उनकी रेंज बढ़ाई जा सके, या फिर दोस्तों आपको लगता है कि डॉग फाइट के लिए इनको हटाना बेहतर होगा और जो कि इस वक्त है भी, यानी कि अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रही इंडियन एयरफोर्स किसी भी तरीके के ड्रॉप टैंक का। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? दोनों तरीके से आप अपने अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद,
जय हिंद, जय भारत। टेक्निकलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।